नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ट्यूब में आपका स्वागत है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम वह क्वेश्चन अटेंड करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे यह सिखाऊंगा कि आप कैसे सही आंसर पिक कर सकते हैं, सही आंसर को चुन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा, आपके नीचे कमेंट आएंगे तो ही मैं अगले वीडियो को लेके आऊंगा। दोस्तों चलिए, इंजन के संदर्भ में 1.8 लीटर का तात्पर्य क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ वर्ड आया लीटर। ठीक है, अब लीटर किसकी इकाई होगी, यहाँ से अपन इसमें आंसर लगा मतलब आंसर में अपन टिक लगा सकते हैं। तो टॉर्क की इकाई क्या होती है दोस्तों, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर टॉर्क की इकाई होगी तो ये तो आंसर आपका हो नहीं सकता। ठीक है, हॉर्स पावर पावर की इकाई ये भी हो नहीं सकता। इंजन की घन क्षमता, ठीक है, तो घन क्षमता इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पर कैसे देख सकते हैं, बोर का व्यास काय में होता है दोस्तों, मिलीमीटर में होगा या मीटर मिलीमीटर या सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, लीटर, तो लीटर किसकी इकाई होगी, आपकी घन क्षमता की। तो इसका आंसर क्या है, इंजन की घन क्षमता। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, बीडीसी से टीडीसी या इसके विपरीत दूरी क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, बीडीसी अर्थात बॉटम डेड सेंटर, पिस्टन की वह पोजीशन जिसमें वह सिलेंडर के सबसे नीचे होता है, वो होती है बीडीसी। और टीडीसी मतलब पिस्टन की वह पोजीशन जिसमें वह सिलेंडर में सबसे ऊपर होता है। तो बीडीसी से टीडीसी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पूछ रहा है। ठीक है, फोर्स साइकिल दोस्तों, ये तो कोई आंसर आपका हुआ नहीं। लाइनर क्या होता है दोस्तों, ये लगा होता है कि इसमें सिलेंडर के भीतर लगा हुआ होता है। ठीक है, सिलेंडर के भीतर लगा हुआ होता है, जो कि यह भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो लाइनर भी इसका आंसर नहीं हो सकता। सिंगल साइकिल, ये भी कोई इसका अपन को ठोस आंसर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, स्ट्रोक। ठीक है, तो बीडीसी से टीडीसी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्ट्रोक कहलाती है। ठीक है, और स्ट्रोक जो होता है वो क्या होगा, स्ट्रोक का थ्रो का डबल होता है। जो क्रैंक थ्रो होता है ना दोस्तों, उसका स्ट्रोक डबल होता है। ठीक है, आधुनिक इंजनों में कैम शाफ्ट की ड्राइव किस प्रकार के पदार्थ से बने टूथेड बेल्ट से करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कैम शाफ्ट क्या होती है, कैम शाफ्ट क्या होती है, जो वाल्व को ऑपरेट करती है। ठीक है, वाल्व को ऑपरेट करती है वह क्या कहलाती है, आपकी क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, वो सॉरी कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट क्या होती है, जो वाल्व को ऑपरेट करती है। ठीक है, क्या पूछा है, को ड्राइव किस प्रकार के पदार्थ से बनी हुई टूथेड बेल्ट से करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, तो कैम शाफ्ट को 3 प्रकार से ड्राइव दी जाती है। एक तो गियर द्वारा कब होगी, जब दोनों शाफ्ट आपस में पास पास जुड़े हों तब। ठीक है, सेकंड हो गया आपकी चैन स्प्रॉकेट द्वारा। तो चैन स्प्रॉकेट द्वारा कब देंगे, जब वाल्व कैसे हो, थोड़ी वो सॉरी, जब ये दोनों कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के बीच की दूरी कैसी हो, अधिक हो। ठीक है, और उसी समय बेल्ट ड्राइव से भी अपन देते हैं, कब देते हैं बेल्ट ड्राइव से, जब दोनों की दूरी अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इसका रबर की बनी हुई मतलब बेल्ट टाइप का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, पिस्टन पिन की धातु क्या होती है दोस्तों, कास्ट आयरन नहीं होती, टंगस्टन नहीं होती, स्टीलाइट नहीं होती। इसका आंसर होगा निकल क्रोमियम स्टील। ठीक है, पिस्टन पिन की धातु क्या होती है, निकल क्रोमियम स्टील। पिस्टन पिन कहाँ लगी होती है, पिस्टन में बने हुए रिंग ग्रूव में पिस्टन पिन लगी, वो सॉरी, पिस्टन में लगे पिस्टन में बने पिस्टन बॉस में पिस्टन पिन लगी हुई होती है। ठीक है, और पिस्टन पिन का काम क्या होता है दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है, आपकी पिस्टन पिन। पिस्टन पिन को क्या बोला जाता है दोस्तों, गजन पिन भी बोला जाता है। और यह तीन प्रकार की होती है। ठीक है, फुली फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग और 3/4 फ्लोटिंग, 3 प्रकार की पिस्टन पिन होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिस्टन पिन का कार्य निम्न होता है, मैंने अभी बताया था। अब देखो इसमें से क्या है, पिस्टन पिन व कनेक्टिंग रॉड को जोड़ना। पिस्टन पिन और कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड को जोड़ना, यही काम किसका है, पिस्टन पिन का। ठीक है, ब्लो बाई को रोकना। ब्लो बाई को रोकना किसका काम है, जो ब्लो बाई को रोकने का काम है ये होता है आपका रिंग का। ये जो पिस्टन की रिंग होती है ना दोस्तों, रिंग, ठीक है, उनका काम है किसको रोकना, पिस्टन के ब्लो बाई को रोकना। पिस्टन सील करना, यह कोई आंसर हुआ नहीं। ठीक है, पिस्टन सील नहीं होना। और सिलेंडर में दोलन ऑक्सीलेशन करना, ये भी इसका कोई सही आंसर नहीं है। ठीक है, आगे बात करें, पिस्टन कंप्रेशन संपीडन रिंग का क्या काम है। ठीक है, कंप्रेशन रिंग का क्या काम है। ठीक है, पिस्टन की तन्यता बढ़ाना, ये कोई वैल्यूएबल आंसर है ही नहीं दोस्तों। लाइनर से फालतू तेल को खरोचना, हाँ देखो ये जो तेल को खरोचना है ना, तो तेल को खरोचना भी रिंग का कार्य है, लेकिन यह कंप्रेशन रिंग का काम नहीं है। ये किसका काम है, आपका ऑयल रिंग का। ठीक है, जो ऑयल रिंग होती है ना दोस्तों, ऑयल रिंग का काम है कि आपका तेल को खरोचना। ठीक है, कंप्रेस गैसों को लीकेज से रोकना, हाँ ये काम है इसका किसका, आपका पिस्टन रिंग का। तो सही आंसर क्या होगा, कंप्रेस्ड गैसों की लीकेज को रोकना, ये काम है आपका पिस्टन की कंप्रेशन रिंग का। ठीक है, पिस्टन में फंसने को रोकना, ये भी आपका इसका कार्य आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला करें, पिस्टन से बोर का क्लियरेंस के बीच होता है। ठीक है,
पिस्टन, पिस्टन और बोर के बीच का क्लियरेंस पूछा है। बोर क्या होगा दोस्तों, वही सिलेंडर का बोर जहाँ पे आपका पिस्टन चलता है, ठीक है। सिलेंडर व्यास व रिंग का व्यास, ठीक है। सिलेंडर व्यास रिंग का व्यास नहीं होगा, क्योंकि रिंग तो कैसे होगी, ये तो रिंग दीवार से टकरा के चलती, तो यह आपका आंसर नहीं है, ठीक है। टीडीसी पर पिस्टन हेड व सिलेंडर व्यास के मध्य की दूरी, ठीक है, यह भी कोई वैल्यूएबल आंसर नहीं है दोस्तों, ठीक है। रिंग व्यास व पिस्टन व्यास, ठीक है, रिंग का व्यास और पिस्टन व्यास, ये दोनों के बीच में, तो ये भी कोई रिलायबल आंसर नहीं है, ठीक है। पिस्टन व्यास व सिलेंडर व्यास, ठीक है, तो पिस्टन का जो व्यास होगा, मतलब पिस्टन के स्कर्ट का व्यास और सिलेंडर की भीतर की दीवार का व्यास, ठीक है, मतलब सिलेंडर बोर का व्यास, इन दोनों के बीच का क्लियरेंस क्या कहलाता है, पिस्टन से बोर का क्लियरेंस कहा जाता है। तो दोस्तों, ठीक है, आधुनिक इंजन में कैमशाफ्ट को ड्राइव किस प्रकार के पदार्थ से बनी टूटती डिवाइस कहते हैं। सेकंड बार आ गया दोस्तों ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था, रबर, ठीक है। डीजल इंजन में किस स्थान पर ज्वलन क्रिया होती है, कांस्टेंट। अब देखो, यह डीजल इंजन कौन सी साइकिल में काम करता है दोस्तों, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल में काम करता है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा आपका, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल में काम करता है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर होगा ज्वलन का होगा कांस्टेंट प्रेशर में होगा, ठीक है। निम्न अनुपात यांत्रिक इंजन या निम्न अनुपात यांत्रिकी क्षमता का होता है। अब देखो दोस्तों, इसमें अगर हिंदी के ऑप्शन आए ना, तो इसमें यांत्रिकी क्षमता मतलब कौन सी आपकी, मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक है, मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक है, मैकेनिकल इफिशियंसी के बारे में ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें अधिकतर ना आपको हिंदी की जो ऑप्शन है उनको अवॉइड करना है, और आपको कोशिश करना है कौन से इंग्लिश के ऑप्शन आप ट्राई करें। तो जो यांत्रिक दक्षता होती है दोस्तों, वो होती है BHP, ठीक है, BHP, ठीक है, BHP और बटे IHP, ठीक है, अर्थात ब्रेक हॉर्स पावर और इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है, जो ब्रेक हॉर्स पावर और इंडिकेटेड हॉर्स पावर का जो अनुपात होता है, वह कहलाती है आपकी यांत्रिकी दक्षता कहलाती है, ठीक है। आई बात समझे दोस्तों। चलिए आगे, ऐसे वाले क्वेश्चन आए जहाँ आपको हिंदी में कंफ्यूजन हो, आप किसको चुनिए, अंग्रेजी को मुख्य लैंग्वेज चुनिए। अगला क्वेश्चन क्या है, दो स्ट्रोक इंजन में कितने चक्कर पर एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। देखिए, टू स्ट्रोक इंजन अपन जानते हैं, ठीक है, प्रत्येक टू स्ट्रोक इंजन प्रत्येक चक्कर पे पावर स्ट्रोक हमको प्राप्त होता है, ठीक है, प्रत्येक चक्कर पे, ठीक है, हर एक चक्कर पे अपन को पावर स्ट्रोक प्राप्त होगा। और यही यदि 4 स्ट्रोक इंजन होता है तो कितने चक्कर होते हैं आपके, 2 चक्कर, ठीक है। इसमें आपको डिग्री में पूछ सकता है, तो कितने रखना, याद रखना, 360 डिग्री में आपको कितना मिलेगा, एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, किसमें, 2 स्ट्रोक इंजन में, ठीक है। कौन सी किस्म की धातु या कौन सी किस्म का धातु सिलेंडर हेड बनाने में प्रयोग करते हैं। देखो क्रोमियम तो धातु अपने आप में धातु है दोस्तों, ठीक है, कठोर धातु होगी, ठीक है। पीतल पीतल का प्रयोग हम नहीं करते, ठीक है। स्टील का प्रयोग भी हम नहीं करते, हम प्रयोग करते हैं किसका, ढलवा लोहा का या कास्ट आयरन का। इंजन अगर हम बात करें, सिलेंडर हेड, इंजन ब्लॉक, आपका लाइनर, ये सब काय के बने होते हैं, आपके ढलवा लोहा के बने होते हैं, ठीक है। टाइमिंग केस में अत्यधिक चैन की आवाज का आने का कारण क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, अब दोस्तों इसमें फिर अपन ऑब्जेक्टिव से इसके आंसर ढूंढेंगे। डीजल टैंक, इसका कोई रिलायबल आंसर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि चैन की आवाज और डीजल टैंक का कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत अधिक धुआं, ये भी क्वेश्चन से अलग ही भग रहा है, ऑप्शन कोई आंसर ही नहीं है। क्रैंक चक्करों में बदलाव, ये भी इस क्वेश्चन से आंसर आपका कहीं ना कहीं से मैच कर नहीं रहा, तो आपका आंसर क्या होगा, अत्यधिक स्प्रॉकेट घिसाव। सिलेंडर हेड की किस किस्म में ओवरहेड दोनों वाल्व लगे लगे होते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, मैंने इसके पीछे वाले जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बनेंगे। इसका आंसर क्या है, टी हेड। इसके लिए मेरी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा ऑटोमोबाइल वाली, उसमें एक सेपरेट वीडियो है सिलेंडर हेड की किस्मों के बारे में, ठीक है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें अलग अलग प्रकार के वाल्व के कनेक्शन बताए गए हैं दोस्तों, इन्हें जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। वाल्व की गलत टाइमिंग से क्या होगा, ठीक है। देखो, वाल्व की गलत टाइमिंग से क्या होगा, अब इसका अपन को आंसर ढूंढना है। देखो देखो, टेपिट क्लियरेंस अधिक होना। तो टेपिट क्लियरेंस क्या होता है दोस्तों, जो कैम लॉब से जब पे वाल्व चलते हैं, ठीक है, तो उसमें टेपिट क्लियरेंस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो गर्म धातु गर्म होने में कैसी हो जाएगी, फैल जाएंगे। इसलिए फैलने से इनको यदि ये फैले हैं धातु यदि फैल चुकी है, जैसे धातु फैल चुकी है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसका जो फैलाव को कंपनसेट करने के लिए हम टेपिट का क्लियरेंस देते हैं, ठीक है। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। क्यों, वाल्व की गलत टाइमिंग से, ठीक है, क्योंकि वाल्व अलग चलते हैं, टेपिट क्लियरेंस अलग चलेगा, तो इसका आंसर नहीं है, ठीक है। वाटर जैकेट बंद हो जाना, वाटर जैकेट का तो कोई लेना देना है ही नहीं भी है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ढीला सिलेंडर हेड, इसका ढीला सिलेंडर हेड होने का कारण क्या होगा दोस्तों, ये तो अपने अगर आपने स्टड सही से टाइट नहीं करे या गैसकेट ढीली है तो होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इंजन चालू नहीं होगा। क्यों चालू नहीं होगा दोस्तों, मान लीजिए यदि सक्शन के समय सक्शन वाल्व भी ओपन नहीं हुआ तो चार्ज अंदर ही नहीं आएगा, तो कैसे इंजन चालू होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सही, इंजन चालू नहीं होता। 4 स्ट्रोक इंजन में कैम सॉफ्ट का वेग क्रैंक शाफ्ट के बराबर नहीं होता दोस्तों, बराबर तो हो ही नहीं सकता। क्रैंक शाफ्ट से 2 गुना नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
क्रैंकशाफ्ट से आधा, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट का क्या होता है ये आंसर, यदि क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूमती है तो कैमशाफ्ट कितने चक्कर घूमती है, 1 चक्कर घूमती है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको दो मतलब अगर घुमा के पूछ ले दोस्तों कि यदि 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वाल्व कितने बार खुलता है, तो 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वाल्व 4 स्ट्रोक में केवल 1 बार खुलेगा। इसी प्रकार एग्जॉस्ट वाल्व भी केवल 1 बार ही खुलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डीजल इंजन की पावर आउटपुट नियंत्रित की जाती है। अब देखो पावर आउटपुट नियंत्रित की जाती है, क्वेश्चन का अपन को आंसर ढूंढना है। पावर आउटपुट कंप्रेशन अनुपात में बदलाव करती है। अब देखो दोस्तों कंप्रेशन अनुपात क्या होता है, जो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो अब पावर आउटपुट कब नियंत्रित होगी, मतलब पावर का आउटपुट नियंत्रित करना है हमको, तो कंप्रेशन का अनुपात को बदलने के लिए हमको डिजाइन ही चेंज करना पड़ेगा इंजन का, या तो फिर यह इंजन को खोलकर या इंजन की जो बनावट है उसमें उसमें जो टीडीसी बीडीसी की दूरी उसमें बनावट आदि में बदलाव करके ही चेंज किया जा सकता है। तो यह पावर आउटपुट इसके द्वारा तो नियंत्रित नहीं की जाएगी, ठीक है। सेकंड, ये अगर सी वाला ऑप्शन देखे तो पंप टाइमिंग बदलाव कर, तो पंप का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। पंप क्योंकि यहाँ पे कौन सा पंप हो रहा है आपका, देखो पंप का काम है फ्यूल सप्लाई को नियंत्रित करना, ठीक है। मतलब पंप फ्यूल सप्लाई को, पंप की टाइमिंग के द्वारा फ्यूल सप्लाई नियंत्रित नहीं होगी ना दोस्तों, ठीक है। इंड्यूस हवा की मात्रा को नियंत्रित करना, तो भैया डीजल इंजन में तो केवल हवा अंदर जाती है, तो इसकी हवा की मात्रा से कोई लेना देना हो ही नहीं, बचे क्या फ्यूल सप्लाई को। तो जब आप एक्सीलेटर पेडल दबाते हो ना दोस्तों गाड़ी में, डीजल इंजन गाड़ी में, तब यह किसको नियंत्रित करता है, यह फ्यूल सप्लाई को ही आपका नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्यूल की सप्लाई की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के इंजन में अच्छी बैलेंसिंग और अच्छी समानांतर टॉर्क पाई जाती है। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अलग अलग इंजन है, मैं इंजन के बारे में बता देता हूँ। रेडियल इंजन में क्या होता है, 4 सिलेंडर गोलाई में लगे होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अपोज सिलेंडर में क्या होता है, अपोज सिलेंडर इंजन में एक पिस्टन इधर होता है दोस्तों और एक पिस्टन इधर होता है, ठीक है। मतलब दो 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 दोनों ओर पिस्टन, आपने सामने दो और पिस्टन लगे हुए होते हैं, ये कहलाता है आपका अपोज इंजन। वी इंजन में वी का कोण कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री में वी का वो सॉरी 60 डिग्री में वी का कोण बना हुआ होता है, ठीक है। और इनलाइन इंजन, ठीक है, इनलाइन इंजन में कैसे होते हैं, सिलेंडर इसे इनलाइन लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको इसका कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। वाल्व को रिफ्रेश करने के बाद के लिए जाता है, ठीक है। यदि वाल्व को रिफ्रेश कर देते हैं, वाल्व का फेस कैसा होता है दोस्तों, इस प्रकार की वाल्व की बनावट होती है, ठीक है। तो ये ऐसी वाल्व की बनावट है, इस प्रकार की बनावट होती है। तो याला हिस्सा जो कहलाता है दोस्तों, ठीक है, याला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, हेड, ठीक है। याला हिस्सा क्या कहलाता है आपका दोस्तों, हेड कहलाएगा। और याला हिस्सा जो कहलाता है इधर वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है आपका, फेस, ठीक है। याला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, फेस कहलाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वाल्व को रीफेस, मतलब इस वाले इसको रीफेस करने के बाद के लिए जांचा जाएगा, किसके लिए जांचा जाएगा। अब रीफेस करेंगे दोस्तों, तो रीफेस कर देंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या देखते हैं, सिलेंडर हेड का व्यास के मान के लिए इसको चेक करते हैं कि कहीं यह व्यास इसका कम तो नहीं हो गया। इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, निर्देशित हेड के व्यास के लिए मान के लिए इसके हम चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंजन वाल्व टाइमिंग में इनलेट वाल्व को कुछ पहले ही निश्चित अंश पर खोल देते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। इनलेट वाल्व की बात करते हैं, क्वेश्चन का आंसर हम ऑब्जेक्टिव में ढूंढते हैं एग्जॉस्ट गैसों को निकालने के लिए। तो भैया जब बात हो रही है किसकी, इनलेट वाल्व की, तो एग्जॉस्ट गैसों का कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसका आंसर ये होगा नहीं, ठीक है। सिलेंडर क्षमता के अनुसार हवा पेट्रोल मिक्सचर भरना, ठीक है। देखिए और सिलेंडर खाली करना, तो सिलेंडर खाली करना भी इसका आंसर नहीं। अब ये दो आंसर हो सकते हैं, ठीक, लेकिन दो आंसर में सबसे अच्छा रिलायबल आंसर कौन सा है, ये है वॉल्यूमेट्रिक क्षमता को बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। ईंधन टंकी की कैप या फिलर नेक में वेंट होल क्यों बनाते हैं, ईंधन की वाष्प को निकालने के लिए, तो जूस बनाने के लिए, फ्यूल पर हवा दबाव बनाने के लिए, फ्यूल वाष्प को बाहर भिजवाने के लिए। तो फ्यूल वाष्प को बाहर भिजवाने के लिए इसका रिलायबल आंसर होगा, ठीक है। इंजन वाष्प के लिए तो कोई कारण नहीं है, इंजन तो ऊपर रहेगा, ठीक है। जूस बनाने अर्थात सक्शन स्ट्रोक के लिए, सक्शन के लिए तो सक्शन का कोई कारण नहीं है। फ्यूल पे हवा का दबाव बनाने के लिए, फ्यूल पे हवा का दबाव बनाने के लिए, ये भी कोई आपका रिलायबल आंसर नहीं है। यहाँ पे इन ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन क्या है, फ्यूल वाष्प को बाहर भिजवाने के लिए है। वास्तव में फिलर नेक में वेंट होल क्यों बनाते हैं, ताकि जो आपके वेंट होल, जो आपका सिलेंडर का जो जहाँ पे जहाँ फ्यूल भरा हुआ है ना दोस्तों, वहाँ पे ऊपर लगी होती है ऐसे कैप लगी हुई होती है, ठीक है। तो इस कैप में एक वेंट होल बनाते हैं। इस वेंट होल के बनाने का कारण क्या होता है कि जो टैंक के भीतर का जो दबाव है पेट्रोल या फ्यूल का दबाव, वो क्या काय के लिए रहता है, एटमॉस्फेरिक दबाव, मतलब जो बाहर का दबाव है ना, वायुमंडलीय दबाव, वैसा ही इसका दबाव बना रहे, उसके लिए हम इसमें वेंट होल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इनका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है आपका, फ्यूल वाष्प बाहर में जाने के लिए, ठीक है।
टर्बोचार्जर के कंप्रेसर को चाल कौन देता है? अब टर्बोचार्जर कंप्रेसर को चाल कौन देता है दोस्तों? तो कैमसॉफ्ट भी चाल देता है, लेकिन यहाँ टर्बोचार्जर को नहीं देता। कैमसॉफ्ट किसको देता है? सुपर चार्जर को। ठीक है दोस्तों, तो ये किसको देता है? सुपर चार्जर को। ये कैमसॉफ्ट क्या होता है? सुपर चार्जर को देता है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, फ्लाई व्हील, तो भैया फ्लाई व्हील का तो कोई लेना देना है नहीं। फ्लाई व्हील तो क्लच से जुड़ा होता है, क्लच आगे लगा होता है फ्लाई व्हील में। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट तो भैया इंजन से ही ड्राइव लेता है। इंजन की जब पिस्टन चलता है तब ड्राइव किसको मिलती है? क्रैंक शाफ्ट को। तो ये भी आज का आंसर होगा नहीं। बचा क्या? टरबाइन व्हील। अभी टरबाइन व्हील ही किसको देता है? कंप्रेसर को। क्योंकि क्या होता है टर्बोचार्जर में? ये होता है आपका टरबाइन, ऐसा टरबाइन होता है, और एक इधर होता है क्या होता है? कंप्रेसर। ठीक है, और ये दोनों एक ही शाफ्ट से जुड़े होते हैं। तो टरबाइन चलता है एग्जॉस्ट गैसों से, जब टरबाइन घूमता है तभी क्या चलता है? आपका कंप्रेसर चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? टरबाइन व्हील। इंजन क्रैंक केस की गैसों को दोबारा इनटेक मैनिफोल्ड में भेजना कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया था दोस्तों ये क्वेश्चन किसका है? आपका क्रैंक केस वेंटिलेशन से। ठीक है, तो ओपन क्रैंक केस वेंटिलेशन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ओपन क्रैंक केस वेंटिलेशन में क्या करते हैं हम? बिना बिना भेजते नहीं है, बिना इनटेक एग्जॉस्ट की जो गैसें निकलती क्रैंक केस की जो गैसें होती है इनको बिना अपन भेजते नहीं है। कहाँ पे? सिलेंडर में भेजते नहीं है। ओपन क्रैंक केस वेंटिलेशन इसको हम कहाँ छोड़ देते हैं? वायुमंडल में छोड़ देते हैं। निगेटिव क्रैंक वेंटिलेशन ये होता नहीं है आंसर। आएगा कौन सा? आपका पॉजिटिव क्रैंक वेंटिलेशन, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पॉजिटिव क्रैंक वेंटिलेशन। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यह पार्ट 1 था। यदि आपको यह पसंद आएगा दोस्तों तो आप इसमें कमेंट कीजिए, तो मैं इसी प्रकार के और वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।